नमस्कार दोस्तों, वीफर वॉइस के एक और संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपने पहले संस्करण में मैंने आज सुबह बात की थी। शंकराचार्य जी को लेकर एक बात चल रही थी कि भारत के धर्म गुरु में इस समय एक अजीब सा संघर्ष लगा हुआ है। ये सत्ता और धर्म की धर्म के धर्म श्रेष्ठ का पद पाने में एक होड़ लगी हुई है। लेकिन जो ये होड़ जिस पद को लेकर शुरू हुई है, चाहे वो शंकराचार्य के पद को लेकर हुई हो या किसी भी मज़हब को लेकर ये शुरू हुई हो। मैं एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 8वीं शताब्दी में श्री शंकराचार्य जी ने जब उन्होंने 8 वर्ष की आयु में संन्यास को धारण किया था, तो उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर दी थी। 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनर्स्थापित किया था उन्होंने। भारत के 4 विभिन्न दिशाओं में शंकराचार्य पीठ पीठ की स्थापना की थी। जिन पीठों के नाम मैंने जैसे आपको बताए थे कि उन पीठों के नाम थे श्रृंगेरी मठ था, द्वारका मठ था, पुरी गोवर्धन मठ था और ज्योतिष मठ था। तो उनकी ये योगदान के बराबर आगे जो उनके चेले निकल के आए, जो उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी निकल के आए, वो उस श्रेणी के नहीं थे। मैं उस समय सुबह के अपने संस्करण में मैंने ये भी कहा था कि जिन्होंने ये पंथ शुरू किया वो A1 क्लास के वो थे, एक दार्शनिक थे। उनके आगे जो हुए, उसके आगे उनकी कॉपीज बनना शुरू हुई। वो कॉपीज बनते बनते कब बिगड़ गई उनको पता ही नहीं चला। कब वो सत्ता के लालच में आ गए, ये उनको पता ही नहीं चला। और यही होता आया है कि जो भी एक जो योगी होता है, उसका सबसे बड़ा काम जो योगदान होता है वो ये होता है कि वो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे और उनके मानसिक स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करने का प्रयास करे। धर्म तब मर जाता है मर जाता है जब वो व्यवस्था का हिस्सा हो जाता है। तो आज तो ये वैसा ही हो रहा है। धर्म के ऊपर जो इतना संघर्ष हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि वो एक व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है। ध्यान अनुशासन नहीं, एक पद बन जाता है और उसी पद को लेकर इस समय संघर्ष चल रहा है। कितने ही धर्म गुरुओं के बीच में इस समय द्वेष क्लेश फैला हुआ है। तो हमेशा कहता हूँ कि राजनीति को धार्मिक मुद्दों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ना ही धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में तब होना चाहिए जब राजनीति अपने अपने